मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरु सदाय अनूप। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। पवित्र भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी के जीवन चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने परशुराम जी को कहा है, हे परशुराम, अगर क्षत्रियों को जीतना ही है तो आपको भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना होगा। भगवान शिवजी की प्रसन्नता, भगवान शिवजी की कृपा, मां पार्वती के आशीर्वाद, आपकी जो प्रतिज्ञा है 21 बार मैं पृथ्वी को निक्षत्रिय करूंगा, ये प्रतिज्ञा तभी आपकी पूर्ण हो सकेगी। और परशुराम जी त्रैलोक्य विजय नामक कवच प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव के पास आने के लिए निकले हैं। बड़ा ही अद्भुत कैलाश पर्वत है। कैलाश की एक तरफ ब्रह्मलोक है, दक्षिण भाग में वैकुंठ है, बाईं तरफ गौरी लोक है और कैलाश के ऊपर 52 लाख करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक पर धाम है, जहां भगवान नारायण का निवास है। सुंदर कैलाश पर्वत का भगवान परशुराम जी ने दर्शन किया है। अद्भुत और अलौकिक वहां का वैभव था। अमूल्य कई रत्न, कई मणि प्रकाशित हो रहे थे। 16 द्वार कैलाश धाम को है और सभी द्वार अत्यंत सुशोभित और सुंदर सजाए हुए थे। परशुराम जी ने द्वार पर खड़े हुए गणों को देखा। उनकी जो आकृतियां थी वो बहुत ही बड़ी भयंकर थी। बड़े बड़े मुख थे, बड़ी बड़ी आंखें थी। किसी के शरीर पर वाघांबर था, किसी के शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, किसी के हाथ में त्रिशूल था, कोई हाथ में तलवार लेकर खड़ा था। भगवान सदाशिव के इन गणों का दर्शन करते करते परशुराम जी उन 16 द्वारों को पसार करते करते जहां पर भगवान सदाशिव का निवास है,
जहाँ पर भगवान सदाशिव मैया पार्वती के साथ सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे, ऐसे दिव्य भगवान शिव के गर्भगृह तक पहुँचे हैं। कई भूतगण रुद्रगण भगवान सदाशिव की स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। भगवान शिव की सुंदर स्तुति को सुनकर भगवान परशुराम की आंख में आंसू आ गए। कितनी अद्भुत स्तुति कर रहे थे वो। कई देवता, कई लोग के देवता यहां पर परशुराम जी को दिखाई दिए। ये तो भूतेश्वर का दरबार है, महेश्वर का दरबार है। वीरभद्र आदि गण भगवान शिवजी की सेवा में उपस्थित थे। नंदीश्वर एक तरफ खड़े थे। परशुराम जी ने भगवान शिव को वंदना की। भगवान सदाशिव ने हाल पूछा। परशुराम जी स्तुति करने लगे, प्रभु हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, लेकिन स्तुति करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि आप अक्षर और अक्षर का जो कारण वो आप हो, इच्छा रहित हो। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? हे ईश, मैं तो मंद बुद्धि हूं, न ऐसी कोई शब्द की पसंदगी करने का मेरे में ज्ञान है, न ज्ञान का ठिकाना। और हे ईश, हे शिव, मेरी मूर्खता तो देखिए, एक भी गुण न होते हुए भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए निकल पड़ा। भला इस जगत में ऐसा कोई है जो आपकी स्तुति, आपका स्तवन करने में समर्थ हो? आप तो स्वयं गुणों के भंडार हो। हे महेश्वर, इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी जो ज्ञान है उस ज्ञान का आलंबन लेकर हे प्रभु मैं आपको वंदन करता हूं, आप मुझ पर कृपा बरसाए। पृथ्वी का संहार करना आपके लिए लीला मात्र है। आपकी एक दृष्टि से इस पृथ्वी का संहार होता है। स्तुति करते करते भगवान परशुराम जी भगवान सदाशिव के पावन चरणों में गिर पड़े हैं। उनका ये सुंदर स्तोत्र सुनकर के भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छाधिक फलप्रदम् आशुतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम्। अनंत विश्वसृष्टीनां संहतारं भयंकरं कालेन लीलामात्रेण तम नमामि महेश्वरम। भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए जब परशुराम जी ने वंदना की है, अपना परिचय दिया है, हे दयानिधान, मैं भृगुवंशी भृगु महाराज के पुत्र जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। जो घटना हुई थी सहस्रार्जुन के साथ शत्रुता की जो बात थी, वो परशुराम जी ने बड़े सहज भाव से भगवान भोलेनाथ को कही और इतनी प्रार्थना की, हे प्रभु, आवेश में आकर के पिता के हत्या से क्रुद्ध होकर के मैंने इस पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा की है। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का वध करने की मैंने प्रतिज्ञा की है। हे ईश, आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं। परशुराम जी की यह बात सुनकर
भगवान सदाशिव की एक तरफ मैया पार्वती बैठे थे, एक तरफ माँ भद्रकाली बैठी थी। उन दोनों ने परशुराम की कड़े शब्दों में निंदा की है। तुम ब्राह्मण हो, इतना राग, इतना द्वेष, तुम पहुंचे कैसे कैलाश में? यहां पर न द्वेषी को स्थान है, न ईर्ष्यालु को स्थान है। तुम्हारे अंदर राग भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है। धिक्कार है तुम्हें। जब मां पार्वती ने परशुराम जी को धिक्कार भरे वचन कहे, तब परशुराम जी से रहा नहीं गया। परशुराम जी जोर जोर से रोने लगे हैं। अब जीने का कोई मतलब नहीं, अब तो मैं देह त्याग कर दूंगा। हे भोले, आपकी नजरों के सामने मैं देह त्याग करूंगा। इस प्रकार जोर जोर से जब रोने लगे हैं, दया सागर भगवान महादेव जी को अत्यंत कृपा आ गई। प्रेमवश होकर महादेव जी खड़े हुए, परशुराम को शांत किया। मां पार्वती और भद्रकाली के क्रोध को भी प्रभु ने शांत किया। भगवान ने कहा बैठिए तो सही, पहले सुनिए तो सही, उसकी बात क्या है। परशुराम जी ने जब भगवान शिव के चरणारविंद पकड़ लिए हैं, तब शिव जी ने बहुत अच्छा शरणागत परशुराम को अपना लिया है। हे वत्स, कान खोलकर सुन लो, आज से तुम मेरे एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो। और एक पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए सब कुछ प्रयत्न करता है। हे परशुराम, आज तक मैंने किसी को दिया नहीं, ऐसा एक गुह्य कवच का दान मैं तुम्हें करूंगा। यह परम अद्भुत कवच है। इस कवच को धारण करके तुम अनायास बड़ी सहजता से कार्तवीर्य सहस्रार्जुन का वध कर सकोगे। और हे विप्रवर, इतना ही नहीं, तुम 21 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रिय करने की जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति भी कर सकोगे, उसमें कोई शंका नहीं। हे पुत्र, तुम स्नान कर लो। परशुराम जी ने स्नान किया, पवित्र होकर भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर परशुराम जी बैठ गए। और भगवान सदाशिव ने त्रिलोक्य विजय नामक जो महामंत्र है, त्रिलोक विजय नामक जो कवच है, अनुष्ठान विधि के साथ परशुराम को उस कवच की दीक्षा दी है। उसके यथार्थ मंत्र का ज्ञान दिया है। इतना ही नहीं, भगवान परशुराम जी ने आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वायवास्त्र, वरुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, जृंभणास्त्र, गरुणास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ ऐसी अपनी शक्ति, त्रिशूल, अनेक प्रकार के शस्त्रों के मंत्र, शस्त्रों का संहार करने का मंत्र और शस्त्र को संधान करने के मंत्र, अक्षय धनुष जो कभी टूटने वाला नहीं था, आत्मरक्षा का उपाय, विजयी होने की कला, ये सब ज्ञान भगवान सदाशिव ने परशुराम जी को वहां दिया है। हे परशुराम, इन विद्याओं को तुम सिद्ध करो। मैंने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र बड़े ही प्रभावशाली है। ये जो त्रिलोक विजयी मंत्र है, यह मंत्र तो बड़ा ही अमोघ है। ये कौन सा मंत्र है? त्रैलोक्य विजय मंत्र के जो स्वामी है वो भगवान नारायण है। गायत्री छंद है। भगवान रासेश्वर श्री कृष्ण इस मंत्र के देवता है। त्रिलोक को
जितने के लिए इस कवच को आप धारण कर सकते हैं। इस कवच को धारण करने से भगवान सदाशिव को ये त्रिलोक विजय नामक कवच भगवान श्री कृष्ण नारायण ने गोलोक धाम में दिया था। भगवान शिव परशुराम को कहने लगे हैं, हे परशुराम, इस कवच को धारण करके ही मैंने त्रिपुरासुर का वध किया था। ब्रह्मा जी हर हमेश इस त्रिलोक विजय कवच का पाठ करते हैं और उसी शक्ति के प्रभाव से वो इस जगत का सर्जन कर सकते हैं। इस त्रिलोक विजय मंत्र के प्रभाव से शेषराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। इस त्रिलोक विजय कवच के प्रभाव से वायु समग्र विश्व को धारण करता है। इस त्रिलोक विजय मंत्र को धारण करके वरुण और कुबेर ये धनाध्यक्ष हुए हैं। मैंने एक बार ये कवच इंद्र को दिया था और इस कवच को धारण करने के कारण देवराज इंद्र स्वर्ग के और देवताओं के राजा बने थे। स्वयं देव, सूर्य, चंद्र ये भी इस त्रिलोक विजय कवच का पाठ करते हैं। स्वयं गंगा जी जब पाप से भयभीत हो जाती है तब गंगा भी इस त्रिलोक विजय स्तोत्र का पाठ करती है। इस त्रिलोक विजय स्तोत्र के कवच को अपने शरीर पर धारण करती है। मां पृथ्वी देवी भी इस त्रिलोक विजय के प्रभाव से इतने बड़े भार को सहन करती है। बड़ा ही अमोघ शक्तिशाली यह त्रिलोक विजय नामक कवच है। हे परशुराम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सनत कुमारों ने इस त्रिलोक विजय स्तोत्र और कवच को धारण किया था और सर्वश्रेष्ठ वो ज्ञानी बने थे। सावित्री को जब पुत्र नहीं हो रहे थे तब ब्रह्मा पत्नी सावित्री ने इस त्रिलोक विजय स्तोत्र के कवच को धारण किया और इस कवच के कारण सावित्री को वेद जैसे सुपुत्र प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण नारायण और परमात्मा के जो अलग अलग नाम है उन नामों का इस त्रिलोक विजय स्तोत्र में स्मरण किया गया है। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण मेरे मस्तक की रक्षा करो। कृष्णाय स्वाहा ये मंत्र मेरे भाल प्रदेश, मेरे ललाट को हर हमेशा के लिए सलामत रखे। हरये नमः। भगवान हरि मेरे भ्रुकुटी की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरे नाक की रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंडस्थल की रक्षा करे। अद्भुत ये त्रिलोक विजय नामक स्तोत्र है जिसका ज्ञान भगवान सदाशिव ने भगवान परशुराम जी को दिया है और कहा है तुम इस मंत्र को सिद्ध करो, इसका कवच बनाकर अपने शरीर पर धारण करो, तुम संपूर्ण त्रिलोकी को जीत सकेंगे। लेकिन याद रहे कभी भी किसी कुपात्र को यह कवच का दान नहीं करना। तुम्हारे हृदय में लगे यह मुमुक्षु है उसी को इस कवच का दान करना। और दूसरी बात, जो इस कवच को मांगे उसे तो कभी भी इस कवच का दान मत करना। बिना मांगे जब तुम्हारा हृदय कहे तभी उस शिष्य को इस कवच का दान करना। अद्भुत यह कवच है। ओम कृष्णाय नमः शश्वत पातु मेधर युग्मकम
ओम गोविंदाय स्वाहेति दंतावली में सदावतु। ओम कृष्णाय दंतरंध्रम दंतोर्ध्वं क्लीं सदावतु। ओम श्री कृष्णाय स्वाहेति जिह्विकां पातु मे सदा। रासेश्वराय स्वाहेति तालुकं पातु मे सदा। राधिकेशाय स्वाहेति कंठं पातु सदा मम। अद्भुत त्रिलोक विजय नामक जो कवच था वो परशुराम जी ने प्राप्त किया है। बेटे, जीवन में कभी कष्ट आए, परशुराम जब कभी कष्ट आए, तुम्हारा शिरच्छेद हो ऐसी कोई नौबत आए तो अपना मस्तक कटवा देना, लेकिन किसी कुपात्र को ये त्रिलोक विजय नामक स्तोत्र और मंत्र का ज्ञान मत देना। अगर किसी कुपात्र के हाथ में ये चला गया तो वो कुपात्र जीव इस कवच का दुरुपयोग भी कर सकता है। महादेव जी ने मंत्र ज्ञान से परशुराम जी को सज्ज बनाया है। हे परशुराम, तुम पुष्कर क्षेत्र में जाओ और पुष्कर क्षेत्र में मैंने जो मंत्र तुम्हें दिया, मैंने जो कवच दिया, उस कवच को तुम सिद्ध करो। इस मंत्र के प्रभाव से तुम पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर सकोगे। जाओ, तुम्हें विजयश्री प्राप्त होगी। भगवान परशुराम हर्ष के साथ भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ पार्वती और भद्रकाली को प्रणाम करके, भगवान शिव के जो भी गण वहाँ थे उन्हें प्रणाम करके परशुराम जी अपने आश्रम में वापस आए। पुष्कर तीर्थ में आकर के परशुराम जी ने अपने प्राणों की गति को बंध करके भगवान श्री कृष्ण नारायण का ध्यान करके, भगवान कृष्ण ने एक और श्री कृष्ण कवच दिया था, उस कवच को सिद्ध करने लगे और उस कवच के प्रभाव से सूर्य जैसा तेज भगवान परशुराम के शरीर में से निकलने लगा है। भगवान श्री कृष्ण नारायण जो गोलोक धाम में विराजमान है, 16 वर्षीय स्वरूप है, उन्होंने परशुराम जी को दर्शन दिया है। परशुराम जी ने प्रणाम किए, हे भगवान, मैं 21 बार इस पृथ्वी को राजा रहित करना चाहता हूं। 21 बार मैं पृथ्वी को राजा रहित कर दूं और आपके चरण कमल में मेरी मति, मेरी बुद्धि हमेशा के लिए रहे, ऐसी मुझ पर आप कृपा करें। परमात्मा ने तथास्तु कहा। भगवान का दर्शन प्राप्त करके परशुराम जी पुष्कर से निकले अपने आश्रम की ओर। परशुराम जी का जो आश्रम था वो बिहार में था। पुष्कर से निकले परशुराम जी अपने आश्रम में आए, वहां अपने भाइयों को मिले हैं। स्वयं जो विद्या प्राप्त की थी वो वृत्तांत अपने भाइयों को कहा। भाई बड़े ही खुश हुए। परशुराम जी सबसे छोटे थे, बाकी सभी भाई परशुराम जी से बड़े थे। सबके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला थी, लेकिन सहस्रार्जुन से भिड़ने की या लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी। परशुराम जी ने कहा, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सहस्रार्जुन से लड़ेंगे और पिता जमदग्नि के हत्या का हम बदला प्रतिशोध भी लेंगे। भगवान परशुराम ने अपने शिष्य समुदाय को इकट्ठा किया।
जमदग्नि ऋषि का बहुत बड़ा समाज था। उस समाज को इकट्ठा करके कार्तवीर्यार्जुन के सामने युद्ध करने के लिए भगवान परशुराम ने प्रस्थान किया। अनेक प्रकार के शुभ शुकन परशुराम जी को हुए हैं। रास्ते में भगवान परशुराम जी को अनेक प्रकार के शुकन हुए। पता चला सहस्रार्जुन को परशुराम आ रहा है लड़ने के लिए। मार्ग में मुकाम किया था। निद्राधीन होकर जब जागृत हुए, अपना प्रातः कर्म जब संपन्न किया, अपने भाइयों के साथ सलाह मशवरा करके भगवान परशुराम ने एक दूत को भेजा है कार्तवीर्य के पास। दूत ने सहस्रार्जुन को संदेश दिया है, मैं परशुराम का दूत हूं। सहस्रार्जुन ने कहा, कौन परशुराम? जमदग्नि पुत्र परशुराम। हे महाराज कार्तवीर्य, भगवान परशुराम अपने भाइयों शिष्यों समेत नजदीक ही नर्मदा तट के पास अक्षय वट है, उस अक्षय वट पर उन्होंने मुकाम किया है। हे कार्तवीर्य, भगवान परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की है राजाओं के संहार की, इसलिए आप अपने भाई बेटों सहित उनसे युद्ध करो। युद्ध की हम आपको चुनौती आमंत्रण देने के लिए आए हैं। हे कार्तवीर्य, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा संदेश भगवान परशुराम जी ने भेजा है। सहस्रार्जुन शूरवीर थे, क्रुद्ध हो गए। एक ब्राह्मण मुझे ललकार रहा है, संदेश भेजा, मेरी तैयारी है। राजमहल में जाकर अपने परिवारजनों को इकट्ठा किया और संदेश दिया परशुराम का, हमें अभी के अभी प्रस्थान करना होगा, परशुराम लड़ने के लिए आ रहा है। सहस्रार्जुन की महारानी, उसका नाम था मनोरमा। मनोरमा से कार्तवीर्य को, सहस्रार्जुन को बहुत प्यार था। एकांत में मनोरमा से कार्तवीर्य ने कहा, हे प्रिय, जमदग्नि ऋषि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम नर्मदा तट पर अपने भाइयों के साथ आकर रुके हैं। मुझे युद्ध के लिए वो ललकार रहे हैं। मैंने सुना है उन्होंने भगवान शिव के पास कैलाश में जाकर कई कवच, कई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है। हे देवी, परशुराम ने प्रतिज्ञा की है, मैं 21 बार इस पृथ्वी को निःक्षत्रिय करूंगा, और इस समाचार से, उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर मेरे जो प्राण है वो क्षुब्ध हो रहे हैं। मेरा मन बार 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 भयभीत हो रहा है। हे प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा था, और उस स्वप्न में अपनी मृत्यु को भी मैंने देखा। स्वप्न में 5 धारी दिगंबरों को मैंने देखा। एक विधवा स्त्री जिसके शरीर का रंग काला था, काले कपड़े पहनकर मेरा आलिंगन करने के लिए भागकर आ रही थी। हे प्रिय, मेरे मस्तक पर जो बाल थे वो नाई निकाल रहा था, ऐसा मुझे दुःस्वप्न आया। मैं जब युद्ध भूमि में गया, मेरा सर कट गया और मेरी मृत्यु को देखकर तुम रोने लगी, और तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मेरी निद्रा भंग हो गई। मनोरमा ने हाथ पकड़ लिए, पतिदेव
हे नाथ, आप तो सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो और मुझे आप प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हो। कथा बड़ी अद्भुत है, मनोरमा कार्तवीर्य अर्जुन का जो संवाद है, भगवान परशुराम की इस कथा के माध्यम से कई ऐसी कथाएं जुड़ी है जो आज तक हमने सुनी नहीं है। हाँ, हमने आज तक सुना परशुराम ने कार्तवीर्य का वध किया, लेकिन वो कैसी घटना थी, कितनी रोचक घटना थी, और कार्तवीर्य अर्जुन कितने पराक्रमी और कैसे महान भगवान के भक्त थे, वो इस कथा के माध्यम से हमें पता चलेगा। हम आगे की कथा में सुनेंगे परशुराम जी और मनोरमा का शुभ संवाद। भगवान का स्मरण करके यहाँ हम कथा को विराम करेंगे। स्वामी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु देव की, भारत मात की जय। नर्मदे मात की जय।